आज मैं आप लोगों को एडीपीओ और एआईबी रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस अभी कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे, तो इसका कुछ क्वेश्चन मैं निकाल के रखा हूँ पुराने एग्जाम के रिलेटेड। तो चलो आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ एंकिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो शक्तियां प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट को कि कौन से नियम को कैसे लागू करना है, जो भी चीज़ें हैं वो किस आर्टिकल के अंदर में दिया गया है। तो उसका फर्स्ट का आंसर है ये ए नंबर। इसको मैंने डार्क में कर दिया है, तो इसको आप देख सकते हो। सेम उसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का मतलब क्या है उसको मैं पहले बता देता हूँ आप लोग को। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जब भी रिटायर होते हैं या फिर उनको जब अपना पद छोड़ना होता है, तो वो अपना इस्तीफा पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देंगे। तो इसका आंसर होगा द वाइस प्रेसिडेंट। तो उसके लिए मैंने बी को इसमें डार्क मोड में किया, मतलब डार्क थीम में कर दिया इसको। इसका जो हिंदी वर्ड है वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो इसको इग्नोर करना, या तो आप इंग्लिश में ट्राई कर लेना सीखने के लिए। तो चलो अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीसरा नंबर में क्या दिया है ये देख लो। Under which article of the Constitution of India can the President of India refer a matter to the Supreme Court for its opinion? इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो जो अपना ओपिनियन है वो किस आर्टिकल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर, जिसको मैंने यहाँ बस देख सकते हो आप, मार्क कर दिया है। ये भी डार्क थीम में दिखेगा आपको। अब हम जाएंगे फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। अब फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हो, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंडिया में मैन एंड वुमेन दोनों को किस आर्टिकल के अंदर में जो सैलरी दिया जाता है वो बराबरी के रूप में दिया जाता है। ये सोच सकते हो या फिर ये समझ सकते हो, वो होगा डी नंबर का आर्टिकल 39D। इसके तहत में दिया जाता है दोनों को इक्वल पे इक्वल वर्क। अब पांचवें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट इज गिवन टू सुप्रीम कोर्ट इन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उसी को अगर दोबारा से रिव्यू किया जाता है तो किस आर्टिकल के अंदर में किया जा सकता है, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसमें बी नंबर आंसर होगा आर्टिकल 137। आप देख सकते हो, इसको भी मैंने बोर्ड में किया हुआ है। अब सिक्स नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ सर्विंग टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो किस एज तक या फिर कितने टाइम तक अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, नो लिमिट। इसके लिए कोई लिमिट अभी तक नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आ जाते हैं हम लोग सातवें नंबर के क्वेश्चन में। प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस इन प्रोवाइडेड अंडर। तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट के जज को किस प्रोविजन के अंदर में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग को दिखेगा इधर सेकंड पेज में, आर्टिकल 222, मतलब 222, अनुच्छेद 222 में। अब हम देखते हैं आठवें नंबर का क्वेश्चन। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी। इसमें हम लोग का गलत क्वेश्चन आ गया है आईपीसी का। बाकी इसका आंसर होगा दस्तावेज। तो इसको मैं आईपीसी के टाइम में आपको समझाऊंगा। अभी मेरा इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का दिखाता हूँ आपको। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नौवें नंबर के क्वेश्चन में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन प्रोवाइडेड टू। इसका मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आर्टिकल 16 में वो किसके किसके लिए दिया गया है। तो ये ऑल सिटीजन के लिए दिया गया है, मतलब सभी नागरिकों के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑल सिटीजन। अब हम लोग का क्वेश्चन आता है 10वां नंबर का।
बाय विच अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 31C इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कौन से संशोधन में आर्टिकल 31C को जोड़ा गया था। तो ये 25th अमेंडमेंट मतलब 25 संशोधन में इसको जोड़ा गया था। और 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुका हूँ। चलो बाकी आप इधर देख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, इम्पोर्टेंट वाला आर्टिकल कौन कौन सा है, इसमें आप ये सभी चीज़ों को पढ़ सकते हो। आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब अभी सभी को ही पढ़ना है तुमको तो मेन। बाकी पार्लियामेंट बेसिस रिलेवेंट ऑफ सिलेबस, पार्लियामेंट रिलेटेड आप सिलेबस भी चेक कर लेना। और इसके अलावा आप लोग को क्या 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो मेरे को बता देना अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो तो। बाकी ये लास्ट पेज भी देख सकते हो। अगर आप लोग को इस टाइप का कंटेंट चाहिए और इस टाइप से क्वेश्चन आंसर चाहिए किसी किसी एग्ज़ाम के लिए या फिर लीगल बेसिस एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना मेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।